एंटी इमेटिक ड्रग जो कि वॉमिटिंग के लिए यूज़ होती हैं, वॉमिटिंग को रोकने के लिए। वॉमिटिंग जो होता है ऐसा रिफ्लैक्स मैकेनिज़्म है जिसके अंदर इरिटेंट जो सब्सटेंसेस होंगे, नुकसानदेह होंगे, उनको हम अपर जीआईटी से क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे यानी एक्सक्रीट कर देंगे। अब वॉमिटिंग की काजेज़ कौन-कौन सी, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आप देख लेना। इसमें आएगी प्रेगनेंसी, मोशन सिकनेस, जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, पेप्टिक अल्सर। मेन इसका सिम्पटम जो है वो प्रेगनेंसी होगी और इसके अलावा जो है स्टमक ऑब्स्ट्रक्शन या यूँ आप बोल सकते हैं पेप्टिक अल्सर इसमें आएगी। ड्रग टॉक्सिसिटी, कोई भी हमने ड्रग का ओवरडोज ले लिया तो रेनल फेलियर, गुर्दे नाकाम है तब हमें हो सकती है, क्योंकि हम पानी पियेंगे तो हमें एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। इसके अलावा हेपेटाइटिस यानी जरकान। बुक पे दो तरह की क्लासिफिकेशन है एंटी इमेटिक में। पहली क्लासिफिकेशन जो है वो यानी होल मुकम्मल तौर पे दी हुई इन्होंने, उसमें ये 5 चीज़ें जो बुक पे लिखी हुई हैं वैसे आपने कर लेना, जिसमें एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, न्यूरोलेप्टिक्स हैं, प्रोकाइनेटिक हैं और यहाँ पे जो लिखी हुई है एंटीइमेटिक के तौर पे, H1 एंटी हिस्टामिन के तौर पे और 5H3 एंटागोनिस्ट के, जैसे बुक पे वैसे आप लिखने और ये 2 नेम्स एक्स्ट्रा ये आप कर लेना। फिर नेक्स्ट आती है वॉमिटिंग के लिए, जस्ट वॉमिटिंग के लिए जो यूज़ होती हैं उसके अंदर आती हैं 4 क्लासेस। D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इसमें दो ड्रग बुक पे हैं, 2 आपने एक्स्ट्रा कर लेनी है, निमूसाप्राइड और सीसाप्राइड इसके अंदर ऐड कर लेना। फिर सिडेटिव हिप्नोटिक है, वो बारबिट्यूरेट्स और बेंजोडायज़पीन आती हैं। एंजाइलेटिक और हिप्नोटिक चैप्टर में आप रीड करेंगे। एंटी मस्करेनिक एजेंट है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में रीड की हैं, स्कोपोलामाइन इसमें आ रहा है। और फिर H1 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर जो होता है ये एनर्जी प्रमोट करता है, मैंने पहले बताया। और H2 रिसेप्टर जो है वो अल्सर को प्रमोट करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें ये 2 ड्रग के नाम है एंटीमेटिक में जो बुक के ऊपर डिटेल दी हुई है। पहली है मेटोक्लोपैरामाइड, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। इन्होंने क्या करना है, जाके डोपामाइन D2 रिसेप्टर को CTZ में जाके ब्लॉक कर देना है। CTZ क्या होता है, केमोथेरेपी जो प्रोसेस होगा उसमें जाके इसने डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करें, यानी ब्रेन से रिलेटेड जो होगा। इसके अलावा इसने एसिटाइलकोलिन के एक्शन को इन्हेंस करना है, बढ़ा देना है मस्करेनिक नर्व पे। और मस्करेनिक नर्व का एंड कहाँ मौजूद होगा, गट में। इसके यूजेस कौन कौन से हैं, नोज़िया है, वोमिटिंग है और इसके अलावा जीआई डिस्टर्बेंस है। एमरजेंसी के तौर पे इसको एनेस्थीसिया से पहले दिया जाता है, एमरजेंसी एनेस्थीसिया जब ज़रूरत होगी। और इसके अलावा गट में भी इसको यूज़ किया जाता है, यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में भी। इसका एडवर्स इफेक्ट कौन से, बेचैनी होगी और डायरिया आ जाएगा। फिर इसमें आती है H1 रिसेप्टर जो कि एनर्जी प्रमोट करते हैं। ये क्या होते हैं, एंटी इमेटिक एजेंट भी और एंटी हिस्टामिनिक एजेंट भी हैं। डाइमेनहाइड्रेट इसमें आएगा, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्या करेगा, वोमिटिंग के सिम्टम से रिलीफ देगा। इसके अलावा कुछ एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि रैशेज, रेडनेस हो जाए जिसमें पे वाटरी आ जाए, आँखों से पानी आना, नज़ला हो जाना। एक नज़ला होता है रूटीन के मुताबिक, ये उससे हट के होगा। फिर आँखों में जलन होना या ख़ारिश होना और इसके अलावा छींके आना वगैरह इसमें ये आ जाएंगे। इट में आल्सो बी यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस, रिलीफ ऑफ एंजाइटी और टेंशन एंड स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर से भी ये रिलीफ हमें देता है। इसके एडवर्स इफेक्ट कौन से है, डिजीनेस, हेडेक, ड्रोजीनेस और फिटीग यानी सुस्ती हमें रहती है इससे।